अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोग, अरबपति, राष्ट्रपति, राजकुमार, सब एक ऐसे आदमी को जानते थे जो अंधेरे में दुनिया की सबसे भयानक सच्चाई ला रहा था। और जब वो आदमी बोलने वाला था, ठीक उसी समय वह जेल में मर गया। आज हम बात करने वाले हैं उस नाम की जिसे सुनते ही दुनिया सन्न हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक फाइल है, एक ऐसी फाइल जो हाल ही में फिर से खुली है और जिसमें सामने आए हैं 30 लाख पेज, हजारों वीडियो, लाखों तस्वीरें और ऐसे नाम जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं और कभी वह आपके लिए आदर्श रह चुके हैं। लेकिन सवाल यह, क्या हमने पूरा सच बताया जा रहा है या फिर आज भी कुछ छिपाया जा रहा है? इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि जेफरी एप्स्टीन कौन था, उसने क्या क्या अपराध किए, कौन कौन लोग उसके संपर्क में थे और हाल ही में सामने आए खुलासों की भी बात करेंगे और हम समझेंगे कि यह एप्स्टीन फाइल क्या है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर और आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसकी जिंदगी और मौत ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम आज हर किसी की जुबान पर है। कौन था जेफरी एप्स्टीन? जेफरी एप्स्टीन का जन्म 20 जनवरी 1993 को न्यूयॉर्क सिटी में हुआ। वह एक गरीब परिवार से आते थे। उनका बचपन बहुत ही सामान्य था, लेकिन जेफरी ने कुछ ऐसा किया जिससे उन्हें दुनिया भर में एक बड़ा नाम दिया। एप्स्टीन एक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में काम करना शुरू करते हुए बाद में एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल मैनेजर बन गए। आपको जान के हैरानी होगी कि एप्स्टीन ने अपनी ज़्यादातर संपत्ति को कुछ विवादास्पद तरीके से कमाया। वह खुद को एक फाइनेंशियल गुरु बताते थे, लेकिन उनके व्यवसाय और उनके नेटवर्क के बारे में हमेशा संदेह जताया जाता था। एप्स्टीन का नाम कई शक्तिशाली लोगों से जुड़ा हुआ था, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, ब्रिटिश राजकुमार एंड्रू और कई अन्य प्रमुख हस्तियां शामिल थी। इनकी संपत्ति में निजी आइलैंड, लग्जरी यॉट और प्राइवेट जेट जैसी चीजें शामिल थी। लेकिन असली सवाल यह कि एप्स्टीन ने इतनी संपत्ति बनाई कैसे? एप्स्टीन की असली कहानी कुछ और थी। एप्स्टीन की असली पहचान एक बहुत बड़े अपराधी के रूप में सामने आई 2005 में, जब एक किशोरी ने उनके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया तो पुलिस ने एप्स्टीन के खिलाफ जांच करनी शुरू की। 2008 में एप्स्टीन को फ्लोरिडा में सेक्स ट्रैफिकिंग के रूप में उन्हें पकड़ा गया और उनकी जेल हो गई। बाद में वह एक सौदेबाजी करके केवल 13 महीनों की सजा को सिमटकर वह अपनी जो बहुत बड़ी उन्होंने गलती की थी वह निकल गए। उन्होंने अपनी निजी द्वीप लिटिल सेंट जेम्स का इस्तेमाल किया। महिलाओं और लड़कियों को ट्रैफिकिंग वहां किया जाता था। महिलाओं को इस द्वीप पर ले जाया जाता था जहां उनका शोषण किया जाता था। एप्स्टीन की शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं ने सामने आकर अपनी आप बीती सुनाई। कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन ने उन्हें एक सेक्स रिंग का हिस्सा बनने पर मजबूर किया। वे उन्हें न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे देशों से भी भेजते थे। इनमें से कई पीड़ित आज भी न्याय की उम्मीद के लिए कोर्ट में अपना केस लड़ रही हैं। एप्स्टीन का नाम न केवल अपराधों बल्कि दुनिया भर के प्रभावशाली लोगों से भी जुड़ा हुआ था। वह कई हाई प्रोफाइल पार्टीज और सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा लेते थे, जहां उन्हें राजनेता, अरबपति और मशहूर हस्तियों के साथ उनकी दोस्ती हुई। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि एप्स्टीन का यह नेटवर्क उसे बचाने में उसकी मदद करता था
और उसे न्याय से बचाने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत मिलती थी। 2019 में जब जेफरी एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया तो यह उम्मीद की जा रही थी कि अब उन्हें एक कड़ी सज़ा मिलेगी। तभी अचानक 10 अगस्त 2019 को एप्स्टीन की मैनहट्टन के एक जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन कई लोगों ने इसे हत्या का आरोप लगाया। एप्स्टीन की मौत के बाद कई तरह की साजिशें और थ्योरी सामने आई। कुछ लोग मानते हैं कि एप्स्टीन को उन लोगों के द्वारा मरवा दिया गया जो उसके बारे में गुप्त जानकारियों को दबाना चाहते थे। कुछ का कहना था वह जानबूझकर मारा गया था ताकि उसके खुलासे न हो सके। इन थ्योरीज ने दुनिया भर में हलचल मचा दी और आज भी लोग एप्स्टीन की मौत पर सवाल उठा रहे हैं। एप्स्टीन की मौत के बावजूद उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। कई पीड़ित महिलाओं को अब भी न्याय की तलाश है। दुनिया भर के लोग यह जानना चाहते हैं कि एप्स्टीन ने अपनी जीवन में और कौन सी काली साजिशें रची थीं। हालांकि एप्स्टीन के साथी और सहयोगियों के खिलाफ जांच आज भी जारी है। हमारी आज की वीडियो में हम आपको कुछ और तथ्य बताते हैं। इस फाइल में 30 लाख से ज़्यादा फाइलें सार्वजनिक की गई हैं। अमेरिकी न्याय विभाग ने 30 लाख से अधिक पन्नों, 2000 से प्लस वीडियोस और 1,80,000 से ज़्यादा फोटो वाली एप्स्टीन संबंधित दस्तावेज की विशाल फाइल सार्वजनिक की गई है। यह जानकारी फरवरी 2026 में जारी की लीक रिपोर्ट का हिस्सा है। इस दस्तावेज में कई शक्तिशाली लोगों का जिक्र मिलता है, जिनमें टेक इंडस्ट्री और पॉलिटिक्स के बड़े नाम हैं। बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क जैसे नाम फाइल में शामिल है। हालांकि इस बात से इसका यह मतलब नहीं कि इन पर सीधे आरोप लगे हैं, लेकिन यह दिखाता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और प्रभावशाली था। इसके अलावा कुछ वकील, पीड़ित प्रतिनिधियों और वकीलों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि काफ़ी दस्तावेज अभी भी हटाए या ब्लैकआउट किए गए हैं। ये दस्तावेज अतीत से छुपे सबूतों को सामने लाते हैं। ये दिखाते हैं कि एप्स्टीन का नेटवर्क किस हद तक फैला हुआ था।